नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को ध्वनि के बारे में बताएंगे जिससे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इनकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इनकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि तरंग की संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती हैं। कौन कौन से? ठोस में, द्रव में और गैस में। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है या नहीं। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस, इन माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के प्रकार, आइए देखते हैं ध्वनि तरंगों के प्रकार। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अवश्रव्य तरंगे। कौन कौन सी? अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अब एक एक बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना? अवश्रव्य तरंगे, उनकी आवृत्ति कितना? 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन नहीं सकता है। अवश्रव्य तरंगे इतना कम होती हैं कि इन तरंगों को हमारा कान सुन नहीं सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगे, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं उल्का पिंडों से उत्पन्न तरंगे अवश्रव्य तरंगे हैं। कभी कभी इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। नहीं तो यह पूछा जाता है कि अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितना होती है। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्रव्य तरंगे। कौन सी? श्रव्य तरंगे यानी सोनिक वेव्स। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितना होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये श्रव्य तरंगे होती हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। जी हाँ दोस्तों, श्रव्य तरंगे वे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, जैसे बांसुरी की ध्वनि, शहनाई की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, शहनाई की ध्वनि, ढोल की ध्वनि तथा मनुष्यों और जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि कौन सी होती हैं? श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज
तक होती है। ये श्रव्य तरंगे होती हैं, जैसे मनुष्यों और जानवरों से उत्पन्न ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, शहनाई की ध्वनि, ढोल की ध्वनि, ये जो है श्रव्य तरंगे होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। कितना? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इतना ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन मछली, चमगादड़, बंदर आदि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। यह अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है पराश्रव्य तरंगों के बारे में। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है वे पराश्रव्य तरंगे होती हैं। इतना ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता हुआ, कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, चमगादड़, बंदर आदि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, यह कभी कभी पूछा जाता है कि सोनोग्राफी में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में। यह संकेत भेजने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, संकेत भेजने आदि में किया जाता है। सोनार प्रणाली में इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने तथा जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों को पता लगाने में किया जाता है। अक्सर पूछा जाता है सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार प्रणाली में इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने तथा भीतर डूबी पनडुब्बियों को पता लगाने में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। आशा है कि जो बातें हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ठोस में ध्वनि की चाल होती है। इसके बाद द्रव में, इसके बाद सबसे कम गैस में। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? अक्सर पूछा जाता है, तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि का मात्रक क्या है? छोटा सा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। इसको हम डीबी लिखते हैं, मतलब ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। यह अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ध्वनि के गुण, ध्वनि के गुण में है प्रबलता है, तारत्व है, गुणता है, तीव्रता है। अक्सर तारत्व के बारे में पूछा जाता है। तारत्व संगीत स्वर का अभिलक्षण है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितना अधिक होगी, ध्वनि की आवृत्ति जितना अधिक होगी उसका तारत्व उतना अधिक होगा। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक ऊंचा होगा। यह अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है।
तारत्व के बारे में, तारत्व संगीत स्वर का अभिलक्षण है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितना अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक ऊंचा होगा। WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो सुझाव दिया है उसने निर्धारित किया है कि 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है 45 और कहीं कहीं 60 दिया रहता है, 45 ऑप्शन में नहीं होता है, तब हम 60 मारेंगे। अगर 60 ना हो के 45 दिया रहेगा तो यही उपयुक्त उत्तर होगा। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कहते हैं। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्वनि और तीव्रता के बारे में थोड़ा सा। साधारण बातचीत की ध्वनि कितनी होती है? साधारण बातचीत की ध्वनि होती है 30 से 40 डेसिबल। कितना? 30 से 40 डेसिबल होती है साधारण बातचीत की ध्वनि। तेज बातचीत की ध्वनि कितना होती है? 50 से 60 डेसिबल। कितना? 50 से 60 डेसिबल होती है तेज बातचीत की ध्वनि। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, यह कई बार पूछा गया है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट कितना? 10 से 20 डेसिबल। कितना? 10 से 20 डेसिबल। पेड़ के पत्तों की सरसराहट की ध्वनि 10 से 20 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेट विमान 140 से 150 डेसिबल तक तीव्रता होती है जेट विमान की। औद्योगिक यंत्र और कारखाने, इसकी तीव्रता 100 से 120 डेसिबल होती है। कितना? 100 से 120 डेसिबल होती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच न्यूनतम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? न्यूनतम 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर लगभग। इजेक्ट इसका है 16.6 मीटर। इजेक्ट कितना है? 16.6 मीटर है, लेकिन अक्सर लगभग में पूछा जाता है, तो लगभग में पूछा जाएगा तो 17 मीटर दिया होगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है किसमें? निर्वात में। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम पीछे बता भी चुके हैं। और मनुष्य के लिए मानक ध्वनि, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि अभी हमने आपको बताया 45 डेसिबल, जो WHO का सुझाव है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तरंगे सबसे तीव्र होती हैं ठोस में, इसको भी हम बता चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा है कि जितनी बातें हमने आपको बताई है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।